गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 8 चल रहा है महत्तम समापवर्तक। और इसमें देखिए 8.1 में हमने गुणनखंड निकाले थे और उसका फिर महत्तम समापवर्तक किया था। अब आज हम जो करेंगे एक्सरसाइज 8.2 है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो देखिए अब इसमें कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 है, जिसका प्रश्न 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए जो सारी संख्याएं ऐसे 2 संख्याओं का निकालना है और प्रश्न 2 में 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो आज हम प्रश्न 1 करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। प्रश्न 1 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए जैसे प्रश्न क है, इसमें आपको 9 और 15 दिया हुआ है। तो 9 का और 15 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है गुणनखंड विधि, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें अभाज्य संख्याओं का प्रयोग होता है। कैसे करते हैं देखिए। 9, इसमें हम शुरुआत करेंगे 2 से। पहले चेक कीजिए 2 से विभाज्य है क्या संख्या। तो 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो 3 लेंगे हम। तो 3 से भाज्य करेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा 3 3 9। जो आंसर आएगा वो नीचे लिखेंगे, भाग करना है। फिर अब 3 किससे भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 और 3। ठीक है, फिर 15 को देखिए 2 की टेबल में नहीं आता तो 3 लेंगे, 3 पंजे 15। अब 5 किसकी टेबल में आता है, 5 एकम 5, यानी 9 के गुणनखंड क्या हुए, 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड वो होंगे क्या होंगे, 3 गुणा 5। अब देखिए क्या करना है, हमें इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इसमें 3, 1 3 जो है वो कॉमन हो गया। तो वो कॉमन जो है वो क्या कहलाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, महत्तम। तो 9 व 15 का महत्तम, अब इसको शॉर्ट में लिख लो, महत्तम समापवर्तक क्या होगा 3। क्या हुआ 3। इसी तरह से प्रश्न ख है, ख का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, आप देखिए ख ग तो आप कर लेंगे, मैं अब थोड़ा बड़ी संख्या का ले रही हूँ, च का लेते हैं हम। देखिए प्रश्न च में है आपकी 21 और 35। तो 21 का निकालेंगे गुणनखंड और 35 का भी निकालेंगे गुणनखंड। तो देखिए 21 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की में आता है, 3 7 21, और 7 की टेबल में ही आता है। तो ये इसका इतना ही हुआ। जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक आप भाग देते जाइए। अब इसमें 35 देखिए 2 की में भी नहीं आता, 3 की नहीं आता, 5 की में आता है तो 5 करेंगे। 5 7 35 और 5 एकम 5। तो देखिए 21 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या होंगे, 3 गुणा 7। 35 के अभाज्य गुणनखंड
5 गुणा 5, 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। तो अब 21 व 35 के महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी 7 इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप ये प्रश्न 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप देखिए प्रश्न 6 करते हैं हम। 17 और 27। तो 17 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे और 27 का भी अभाज्य गुणनफल। 17 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 17 एकम 17, बस इतना ही होगा। ये देखिए 2 की नहीं आता, 3 की में तो आता है, तो 3 नाम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी 17 का तो गुणनखंड क्या हुआ, 17, 1 गुणा 17 कर सकते। ठीक है, और 27 का गुणनखंड क्या हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए इसका कोई आया क्या कॉमन? इसमें आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, बस वही है, और कुछ भी नहीं कर सकते आप। 1, क्योंकि 1 लास्ट में आया है ना, तो आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी 1 तो गुणनखंड होता ही है हर एक संख्या का। तो इसमें देखिए आप कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक जो है वही कॉमन है, यानी 17 व 27 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1। ठीक है, जहाँ कहने का मतलब जहाँ कॉमन नहीं आए तो 1 तो है ही है। फिर है आपका झ और कर लेते हैं प्रश्नों, फिर बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 28 और 30, 28 का करिए, 30 का करिए। 28 देखिए किस में आएगा, 2 से शुरू करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 7 एकम 7। 30 का देखिए 2 से भी जाएगा तो 2 भी लिखिए, 15, 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 28 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 7, और 30 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3 गुणा 5। इनका कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और कुछ भी नहीं है, यानी 28 व 30 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न 4 तो मैंने करवा दी हैं, बाकी प्रश्न 1 आपको कंप्लीट करना है। तो आपका होमवर्क क्या है, डू क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 इन नोटबुक। आपको नोटबुक में ये करना है। ओके, थैंक यू।